गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा पे। जितने भी शिक्षक नियोजन की अपडेट होती है सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलते अपडेट पे। कल जो काउंसलिंग हुई है नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद की, उसकी बात करते हैं अलग अलग ज़िलों की। कितने लोगों ने सेलेक्ट हुआ, क्या मेरिट गया, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ, कहाँ की कैंसिल हुई, ये सारी चीज़ एक साथ एक वीडियो में देखते हैं क्या है अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। नियोजन कैंप जो है प्रेषक अब्दुल सलाम अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। विषय क्या है? जिले के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियोजन 19-20, 19-21 के अंतर्गत मोतीपुर नगर परिषद एवं साहेबगंज नगर परिषद की काउंसलिंग स्थगित करने के चरण में अगले चरण में काउंसलिंग के संबंध में यहाँ देखिए दिनांक 5/8/2021 एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद साहेबगंज के प्राथमिक 2 कैंप दिनांक 5/8/2021। कल क्या हुआ सो मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ। उसके बाद तो ये लेटर तो है ही, आप सभी इस लेटर को देख सकते हैं ना इसी पोर्टल पर। कल जब साहेबगंज में काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो पहले क्या हुआ, पहले मोतीपुर की काउंसलिंग काफ़ी लेट से शुरू हुई। पहले उर्दू की हुई, फिर अलग अलग सब्जेक्ट की, फिर बाद में इंग्लिश की, मतलब पहले इंग्लिश की नहीं थी कल, उर्दू की हुई। फिर 1 to 5 में तो उर्दू तो सब्जेक्ट स्पेशल हो जाते हैं, उसके बाद 1 to 5 की काउंसलिंग शुरू हुई सामान्य विषय की। काफ़ी लेट से साहेबगंज की काउंसलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे जब एक 3 नंबर पे एक अभ्यर्थी थी जिसका जो साहेबगंज की होकर भी मोतीपुर में पहले से काउंसलिंग शुरू, तो मोतीपुर पंचायत नगर पंचायत में खड़ी थी। जब साहेबगंज में उनका नाम बुलाया गया, 3 बार नाम बुलाने का वो नहीं प्रेजेंट हुई, तो उसके बाद कोई उनके सगे संबंधित उनको कॉल किए कि यहाँ पे तुम्हारा नाम बुला रहा है, और मोतीपुर में शायद वो नंबर 1 या 2 पे थी। तो उसके बाद जब वो यहाँ आई तब तक 60 तक सीरियल नंबर से नाम पुकारा जा चुका था। ऑब्वियसली 60 के बाद रिवर्स आना मुश्किल है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में ये होता है कि कोई एब्सेंट हो तो हमारा काउंसलिंग यहाँ पे हो जाए। उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी लोग बैठे थे वो डॉक्यूमेंट्स को ले लिए। उसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ की अपील करके यहाँ की काउंसलिंग को कैंसिल किया गया। वही इसमें दिया गया है कि जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में प्रारंभ काउंसिल नगर परिषद मोतीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद साहेबगंज द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा अराजक स्थिति पैदा कर काउंसलिंग को बाधित कर दिया गया, जिसके कारण अन्य कोटि का काउंसलिंग में नहीं हो पाया। नियोजन इकाई के सदस्यों एवं अभ्यर्थियों के बीच हाथापाई एवं मारपीट की नौबत आ गई, अतः कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मोतीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद साहेबगंज की अनुशंसा के आलोक में आज 5/8/2021 को नगर परिषद मोतीपुर, नगर परिषद साहेबगंज वर्ग 1 से 5 तक सामान्य एवं उर्दू शिक्षकों की काउंसलिंग को रद्द करने की एवं उक्त दोनों नगर निगम शिक्षक नियोजन इकाई काउंसलिंग अगले चरण में कराने की अनुमति देने की कृपा की जाए। ये तो कैंसिलेशन के संबंध में अपडेट है। अब देखते हैं कितने लोगों का कल चयन हुआ है और क्या अपडेट है। एक साथ कल की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षक 1736 पदों के लिए हुई काउंसलिंग, जिसमें 607 अभ्यर्थी चुने गए हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है। गुरुवार को राज्य भर में 71 नगर निकाय नियोजन इकाई में 1736 प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप काउंसलिंग की कार्यवाही संचालित की गई। कल जो था 71 नगर निकाय 38 जिला में जितने नगर निगम, नगर निकाय है, नगर परिषद है, सब मिलाकर के 1736 पद के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें से 607 अभ्यर्थी चुने गए। आप अनुमान लगा सकते कितनी सारी रिक्ति चली जा रही है वापस। ये सब हो रहा है सभी अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि से भर्ती करने के कारण। एक ईबीसी फीमेल का जनरल कैटेगरी में हो जाता है काउंसलिंग और ईबीसी सीट खाली चला जाता है। एक एसटी फीमेल का जनरल कैटेगरी की आरएफ में काउंसलिंग हो जाता है और एसटी का सीट खाली चला जाता है। आरएफ की फीमेल एससी की एससी जॉब से वंचित रह जा रही है। ये समस्या हमारे सभी अभ्यर्थियों के मन में गूंज रहा है और ये काफ़ी बड़ी समस्या है। देखते हैं आगे थोड़ा अपडेट, फिर आपकी बात करेंगे। करीब 60% पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हालांकि 3 नियोजन इकाइयों में जल जवाब व बाढ़ के कारण यह प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। इनमें मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज, मोतीपुर, भागलपुर जिले के नौगछिया शामिल है
उम्मीदवारों की अधिक संख्या के कारण पटना, नालंदा और बक्सर जिले में रात 8:30 बजे के बाद भी नियोजन की कार्रवाई चलती रही। नालंदा में सबसे अधिक 300, पटना में जबकि 220, जबकि बक्सर में 65 नगर निकाय प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन के लिए काउंसलिंग की कार्रवाई चली। जिले में देर रात तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चली। वहां से चयनितों की रिपोर्ट देर रात तक नहीं मिल पाई। इसके अलावा 3 नियोजन इकाइयों में बाढ़ के कारण 100 से अधिक सीटों पर कार्रवाई की स्थगित कर दी गई है। फिर भी विभाग को जो रिपोर्ट जिलों ने दी है उसके मुताबिक शाम तक 607 अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए चुन लिए गए हैं। पहले 2 दिन में 80% चयनित अभ्यर्थी 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब चल रही छठे चरण की बहाली के तहत जुलाई माह में 5 से लेकर 12 जुलाई तक काउंसलिंग हुई, जहां 10,000 से अधिक पद रिक्त रह गए। वहीं अगस्त में 2 से 4 अगस्त तक को संपन्न नगर निकाय में मध्य विद्यालय शिक्षक के पद पर करीब 80% अभ्यर्थियों का चयन हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक 2 अगस्त को 99 पदों के विरुद्ध 98 और 4 अगस्त को 519 पदों के विरुद्ध 396 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इन 2 दिनों में कुल 618 रिक्त पद में से 493 शिक्षक मिल गए हैं, जबकि 125 रिक्त पद रह गए हैं। ये सारी परेशानी आ रही है क्योंकि सीट रहने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है और पद रिक्त चला जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक कारण कह सकते हैं, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो लाभ लिया जा रहा है, मिला हुआ है सबको आरक्षण, उसके अनुसार ये नुकसान है या जो भी हो। इसमें कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थीगण पिसा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बोला, जनरल का सीट 10 है और ST OBC का सीट 25 है। OBC वाले जनरल पे फाइट करके वहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहे हैं। जनरल वाले के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन OBC की सीट खाली चली जा रही है। इन्हीं सब सीटों को दिखाया जा रहा है कि इतने पद रिक्त रह गए हैं और इतने पदों पे बहाली हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं 519 पद के विरुद्ध 396 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। क्यों चयन किया गया 300? क्यों नहीं? यहाँ कितना अच्छा दिखा है कि 2 अगस्त को 99 पदों के विरुद्ध 98 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, सिर्फ 1 पद रिक्त चला गया है। वहीं 4 अगस्त को 519 के विरुद्ध 396 ही अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ऐसा क्यों? आप एक और चीज़ देखिए कि 1736 पदों के लिए 607 अभ्यर्थी चुने गए, बाकी क्यों नहीं चुने गए? बाकी के साथ परेशानी ये आ जा रही है कि जनरल अभ्यर्थी अदर कैटेगरी में नहीं जा सकते, लेकिन अदर कैटेगरी वाली कैंडिडेट अपने कैटेगरी में रह करके जनरल अभ्यर्थियों का सहयोग कर सकते हैं। लेकिन लोगों में ये बिल्कुल भी चेतना जागृत नहीं है। उनके अंदर बस एक हो रहा है कि बस हमें नौकरी मिल रही है, हमें नौकरी चाहिए। अब इसलिए आपको नौकरी चाहिए, आपको फॉर फ्यूचर अपने कैटेगरी से लाभ लेना है तो आपको अपने कैटेगरी में जाना चाहिए। आपके 80% भी मार्क्स है तो आप जॉब ले रहे हैं तो थोड़ी सी सूझबूझ के साथ काम करें, क्योंकि अगर आप 80% के साथ अपने कैटेगरी में जाते हैं तो आपको ट्रांसफ़र हो गया, सैलरी इंक्रीमेंट या जो भी चीज़ लाभ आता है इस शिक्षक के लिए जो अलग कैटेगरी के लिए आते हैं, जनरल के लिए तो आप सभी अवगत है कोई लाभ की सुविधा नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर अलग आपकी पढ़ाई के लिए हो या फिर ट्रांसफ़र हो या फिर किसी भी तरीके डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम हो, सबसे पहले अदर्स के लिए आते हैं, फिर बाद में जनरल के लिए। इस चीज़ से हम सभी अवगत हैं। तो क्यों ना हम अपने सीट पे जा करके थोड़ा सा अपने कैटेगरी के अपने सीनियर्स नहीं कह सकते, सभी एक जैसे हैं, तो हम अपने शिक्षक साथी का सहयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे भागलपुर का लिस्ट उठाकर देखिए तो वहाँ पे मतलब जितने सीट थे उसके 40% या 60% पे कह सकते हैं कि यूपी वालों ने वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। अब इसलिए क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं है और हमारे बिहार के लोग बेरोजगार की लाइन में लगे रह गए हैं। देखते हैं थोड़ा सा और अपडेट क्या है। सो मैं कल अपने वीडियो में भी दिखाई थी, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं जो एंड स्क्रीन है वहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हंगामा बवाल के बाद मोतीपुर और साहेब नगर परिषद वर्ग 1 से 5 तक की काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। ये वीडियो कल मैंने इंक्लूड किया था अपने चैनल पे। नगर परिषद शिक्षक बहाली को काउंसलिंग गुरुवार को हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ गई। जिला स्कूल में लगे कैंप में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों ने रजिस्टर फाड़ डाला। इस दौरान अभ्यर्थी ने एक दूसरे पर लात घुसे चलाने के अलावा कुर्सियां भी फेंकी। 2 घंटे तक चले बवाल के बाद अधिकारियों की अनुशंसा पर मोतीपुर और साहेबगंज नगर परिषद की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। नगर परिषद साहेबगंज और मोतीपुर के वर्ग 1 से 5 तक शिक्षक बहाली के लिए जिला स्कूल में काउंसलिंग कैंप लगाया गया। साहेबगंज में वर्ग 1 से 5 में सामान्य शिक्षकों की 24 और उर्दू की 13 पद में, मोतीपुर सामान्य शिक्षकों में कुल पद 22 और उर्दू के 7 पद के लिए काउंसलिंग हो रही थी। सरकार के निर्देश में पहले दिव्यांग अभ्यर्थी काउंसलिंग कराई, उसके बाद
ये यूआर की काउंसलिंग चल रही थी। मोतीपुर यूआर में 3 सीट पर काउंसलिंग होनी थी, 2 पद चयन हो गया। तीसरे पद पर जिस महिला अभ्यर्थी का नाम, उसे आने में थोड़ी देरी होगी। मैंने अभी जस्ट आपको ओवरव्यू बताया। संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने के विरोध में अन्य अभ्यर्थी हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि जब 3 बार नाम पुकारा गया, वह महिला नहीं आई, तो उसके बाद उसे मौका नहीं दिया जाए, बाद में मौका दिया जाए। तो इस बीच में नियोजन इकाई के कर्मी ने कहा कि महिला पीछे से आवाज़ दे रही थी, उसे भीड़ की वजह से यहाँ तक पहुँचने में देरी हो गई। यह सुनकर अन्य अभ्यर्थी आक्रोशित हो उठे। इसके बाद बरामदे पर अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर नियोजन इकाई के सदस्यों के बीच हाथापाई होने लगी। अव्यवस्था का आलम यह रहा कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आने के बाद भी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस टीम तैनात नहीं थी। इस कारण हंगामे को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। बाद में हंगामे की सूचना पर पुलिस आई और सभी इसको शांत कराया। हंगामा कर अभ्यर्थी लगातार काउंसलिंग रद्द करने की मांग कर रहे थे। साहिबगंज में 3 कोटि की काउंसलिंग के बाद भी मचा हंगामा। साहिबगंज में दिव्यांग अभ्यर्थी यूआर कोटि में चयन हो गया। यूआरएफ में 3 सीट पर चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें एक महिला अभ्यर्थी का नाम पुरुष के नाम पर चढ़ा दिया गया, जिसको लेकर बवाल होने लगा। अभ्यर्थी और नियोजन इकाई के सदस्य के बीच हाथापाई। यूपी समेत अन्य राज्यों से पहुंचे थे अभ्यर्थी। नगर परिषद वर्ग 1 से 5 की काउंसलिंग के लिए यूपी समेत अन्य राज्य से भी अभ्यर्थी बहाली के लिए पहुंचे थे। दोनों नगर परिषद मिलाकर कुल 66 पद पर चयन के लिए काउंसलिंग थी, लेकिन हाल यह कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। एक अभ्यर्थी के साथ 3-4 अभिभावक भी थे। ऐसे में बिना पुलिस के जवानों की भीड़ को संभालना मुश्किल था। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पहले मौका मिलने पर विरोध। नगर परिषद की काउंसलिंग के दौरान अन्य राज्य के अभ्यर्थी पहुंचे। इन अभ्यर्थियों को पहले मौका मिलने पर भी विरोध हुआ। इस पर अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश नहीं कि यहाँ अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, मेधा सूची के अनुसार ही उनका चयन किया जा रहा है। ये बात सही है कि उनके पास मेधा अंक ज़्यादा है तो आपके राज्य में आकर के वो अपना परचम लहरा सकते हैं। अगर हमारे पास मेधा कम है तो हम अपने राज्य के होकर भी यहाँ पे जॉब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है। अव्यवस्था का आलम ऐसा रहा कि जिला स्कूल में जुटी थी अभ्यर्थियों की भीड़, पुलिस रह गई नदारद। बवाल की सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम। 2 घंटे तक चला हंगामा। डीईओ के अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि नगर परिषद मोतीपुर और साहेबगंज के कार्यपालक अधिकारी ने वर्ग 1 से 5 तक की काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा की। अगले चरण तक यह काउंसलिंग होगी। कैंप में अभ्यर्थियों की मारपीट का निर्देशों को पत्र लिखा। दोनों काउंसलिंग अगले चरण में कराने की अनुमति ली गई है। पानी के बीच बरामदे पर खड़े होने के लिए मची अफरा तफरी। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान हर तरफ व्यवस्था का आलम यह रहा कि जिला स्कूल के पूरे कैंपस में पानी भरा था। यही नहीं, जिस हॉल में काउंसलिंग होनी थी उस हॉल में भी पानी जमा था। इससे पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों एवं अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसे में सभी अभ्यर्थी और उनके अभिभावक बरामदे की जगह ढूंढने लगे। इस व्यवस्था के बीच अफरा तफरी मचती रही। तो दोस्तों, ये काउंसलिंग जो पिछले साल आप देख सकते हैं 19 से 20, 20 से 21 चली आई है, और इसमें भी सही तरीके से व्यवस्था जो बनाया गया नियम उसके अनुसार कार्य नहीं होगा तो ऑब्वियसली अभ्यर्थी में आक्रोश की भावना आएगी। जो रूल है 3 बार नाम पुकारने के बाद आप उसी समय 2 बार और नाम पुकार लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है तो मौका नहीं दिया। ऐसे पीछे वाले को मौका नहीं मिल पाएगा। जो ऊपर है उन्हीं को सपोर्ट होगा और उन्हीं को जॉब हो पाएगी। इसलिए हमें सहयोग करना है। आप सभी का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आप अपने सर्किल में इसे ज़रूर शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। कल है सोशल साइंस वालों के लिए महासंग्राम का दिन। मतलब कहते हैं कि विजयी भवा। मैं तो हमेशा प्रे करती हूँ कि मेरे सर्किल में जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। कैसे भी हो उनका सिलेक्शन बस होना चाहिए। कल है सोशल साइंस के लिए दरभंगा का शेड्यूल आ चुका है। मैं वीडियो भी बना रखी हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। सारी अपडेट आपको एक साथ मिल जाएगी। कहीं की कैंसिल हुई है तो वो भी सारी चीज़ उसमें इंक्लूड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और कल प्रिपेयर होकर सोच समझकर अच्छे से जाएं। कल की काउंसलिंग आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए आप ऐसे प्रिपेयर होकर जाए कि आपकी काउंसलिंग हो जाए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।